यदि आपके मन में भी अभी भी क्वेश्चंस बना हुआ है, डाउट बना हुआ है कि ये एनसीपी डेज क्या भला होती है, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जो एनसीपी डेज होता है वो होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड, यानी कि उस टाइम आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का नहीं हुआ है। अब ये हो सकता है कि आपने कभी छुट्टी लिया हो तो नहीं कंट्रीब्यूशन हुआ है, या फिर आप उस टाइम नौकरी ही नहीं कर रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक नई चीज़ है जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप कभी भी जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तब से लेकर के लगातार आप काम कर रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका एनसीपी डेज होता है। तो इसलिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है इससे पहले आपको एनसीपी डेज जरूर जान लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ईपीएफओ ने पासबुक वाले पोर्टल पे एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है जिससे कि आप एनसीपी डेज जान सकते हैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी बड़ी कमी है जो कि मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में हम जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि इनके केस में इन्होंने 4 साल 2 महीना 30 दिन काम किया और इसमें इनका जो एनसीपी डेज है वो एक दिन ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि बस एक दिन ही इन्होंने छुट्टी लिया है। एक दिन ही ऐसा है जो कि इनका पैसा नहीं गया है, कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बाकी सब दिन कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने बिल्कुल छुट्टी नहीं ली हो, लेकिन मैं अभी दूसरे एम्प्लॉय का दिखाऊंगा और वहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इन्होंने तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है, फिर भी इनका एनसीपी डेज आया है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय के पीएफ खाते में हम लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे इनके केस में हम देखेंगे इनकी सर्विस हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि इनके केस में ये जो कंपनी है इनमें इन्होंने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया है, ज्वाइनिंग भी अपडेट है पहले से ही। अब इनका केस में देख सकते हैं कि 8 महीने 7 दिन इन्होंने काम किया है, और इसमें एनसीपी डेज कितना देखने को मिल रहा है, 19 डे का देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊं कि ये जो एम्प्लॉय है इन्होंने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है, फिर भी 19 डे देखने को मिल रहा है, तो आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, और मैं सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लगाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे 23 तारीख से ज्वाइनिंग किया, और यहाँ पे ये 23 तारीख के बाद जितना भी वर्किंग था, बीच में जो वीकली ऑफ होता है उसको छोड़ करके 7 दिन इन्होंने जॉब किया, तो ये महीना पूरा हो गया। बाद में इन्होंने जब भी जॉब छोड़ा है तो ये 30 का महीना होता है अप्रैल का, तो 30 तक का पूरा किया, और बीच में भी जितने दिन का महीना होता है पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीट किया है, कुछ भी छुट्टी नहीं लिया है। लेकिन इनकी छुट्टी कहाँ से आ रही है, ये 19 डे एनसीपी डेज कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है ज्वाइनिंग डेट से। देखिए इन्होंने ये ज्वाइनिंग किया है अगस्त में 23 तारीख को, और 23 तारीख से पहले 19 डे ऐसे थे जो कि वर्किंग वाले थे, लेकिन चूंकि इन्होंने ज्वाइनिंग ही लेट किया है इसलिए 19 दिन पहले इन्होंने काम नहीं किया, और इसलिए एक महीने का जो 19 दिन है ना वो एनसीपी डेज में यहाँ देखने को मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो भी एनसीपी डेज ऑनलाइन चेक करने का जो सिस्टम है ईपीएफओ का, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुल प्रूफ ट्रस्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि इनके केस में ही जो कि मैंने ही इनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया था, तो उस केस में 0 दिन देखने को मिल रहा था, एनसीपी डेज 0 देखने को मिल रहा था, और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने अपडेट किया इनका डेट ऑफ एग्जिट, तो उसके बाद से भी एक हफ्ते तक तो यहाँ कुछ भी अपडेट नहीं हुआ था, 0 ही देखने को मिल रहा था, और उस टाइम ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। और अब उसके बाद से मैंने बाद में चेक किया तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि 19 डे का आ चुका है, और ये 19 दिन ऐसा है कि इन्होंने छुट्टी भी नहीं लिया है, और ये वाले जो महीना में इन्होंने लेट ज्वाइन किया है यही एनसीपी डेज में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड में आ गया है। अब देखिए अगर मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको एनसीपी डेज सही में जानना है तो आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर से कीजिए, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर के पास जाइए और उनसे पता कर लीजिए, उनके पास पूरा डेटा रहता है। क्योंकि ऑनलाइन जो ईपीएफओ ने ये सिस्टम प्रोवाइड किया है तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, आप देख सकते हैं कि इनके केस में जब मैंने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया था और स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम एनसीपी डेज 0 देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप डिटेल्स में समझ पाए होंगे कि ये एनसीपी डेज क्या होता है
और ऑनलाइन आपको चेक करना चाहिए या फिर अपने कंपनी से पता करना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी सहायता मिल सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।